पाकिस्तान में जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं ना, उनके लिए पेमेंट सिस्टम किसी लाइफलाइन से कम नहीं होता। और बहुत से फ्रीलांसर्स के लिए ये लाइफलाइन पेयोनीर ही है। तो जब ये अकाउंट अचानक ब्लॉक हो जाए तो सूरत हाल काफी परेशान कौन हो सकती है। चलें इस मसले को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसका हल क्या है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने रातों रात आपकी कमाई का नल ही बंद कर दिया हो। ये एहसास बहुत हकीकी और दबाव वाला होता है, खास तौर पर जब आपकी मेहनत की कमाई उसमें फंस जाए। ये एक ऐसी फिक्र है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। लेकिन देखें, सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। ज्यादातर केसेस में ना ये मसला हल हो जाता है। अहम बात यह है कि सही इक़दामात सही वक्त पर किए जाएं। इस गाइड में हम वो मरहलावार तरीका देखेंगे जिससे अकाउंट दोबारा फ़ाल हो सकता है। तो भाई, किसी भी मसले को हल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर मसला क्या है ना? बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो इलाज से पहले बीमारी की तशखीस करता है। तो सबसे पहले आइए उन वजूहात को समझते हैं जिनकी बिना पर अकाउंट ब्लॉक होता है। अच्छा, सबसे आम वजह जो होती है ना, वो है मशकूक ट्रांजैक्शन। अब इस लफ्ज़ से डरना नहीं है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कुछ गलत किया गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अकाउंट की सरगर्मी में अचानक कोई गैर मामूली तब्दीली आई है। जैसे फ़र्ज़ करें महीनों से छोटी रकमें आ रही थीं और अचानक एक बहुत बड़ी पेमेंट आ गई, तो सिस्टम उससे एक हिफाजती इक़दाम के तौर पर चेक करता है, बस ये यकीनी बनाने के लिए कि सब कुछ ठीक है। मशकूक ट्रांजैक्शंस के अलावा कुछ और भी बड़ी आम वजूहात हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं की, मतलब शनाख्ती कार्ड या पते का सबूत टाइम पे नहीं दिया। एक से ज़्यादा अकाउंट बनाना भी उनके कवानीन के खिलाफ है। या फिर जाहिर है गलत मालूमात फराहम करना भी अकाउंट ब्लॉक होने का सबब बन सकता है। तो अब जब हमने वजूहात को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलें अब हल की तरफ चलते हैं। ये रहा 5 कदमों वाला रिकवरी प्लान, एक बिल्कुल वाज़ेह रोड मैप जो अकाउंट को दोबारा फाल करने में मदद देगा। ये हैं वो 5 ज़रूरी कदम। पहला, अपनी ईमेल चेक करें। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो जमा करवाएं। तीसरा, सपोर्ट से बात करें। चौथा, फॉलो अप करते रहें। और पांचवा, फिर रिव्यू का इंतज़ार करें। चलें इन सब पर एक एक करके तफसील से बात करते हैं। देखें, इन सब में जो सबसे अहम कदम है ना, वो पहला ही है। पेयोनियर की तरफ से जो ईमेल आई है उसे बहुत बहुत गौर से पढ़ें। अक्सर लोग सीधा पैनिक में आ जाते हैं और इस ईमेल को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि असल वजह और उसे ठीक करने की सारी हिदायत उसी में लिखी होती हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब केस रिव्यू में चला गया तो फॉलो अप कब और कैसे करना चाहिए? क्या रोज़ाना ईमेल करनी चाहिए या बिल्कुल ही चुप करके बैठ जाएं? देखते हैं कि सही तरीका क्या है। सबसे अच्छी हिकमत अमली ये है कि हर कुछ दिनों बाद बड़े आराम से, शाइस्तगी से फॉलो अप करें। इससे ये भी पता चलता है कि आप मसले को हल करने में संजीदा हैं, लेकिन आप उन्हें तंग भी नहीं कर रहे हैं। याद रखें, मुसलसल ईमेल्स या मैसेजेस भेजने से गुरेज करना है। चलें जी, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के अमल की। ये सिर्फ कागजात भेज देने का नाम नहीं है, बल्कि सही सबूत सही तरीके से फराहम करने का नाम है। जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं ना, उनका मेयार बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये स्लाइड बहुत अहम है। अपना CNIC यानी शनाख्ती कार्ड भेजते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो, हाई क्वालिटी हो, उसके चारों कोने नजर आने चाहिए और इस पर लाइट की कोई चमक या फ्लैश का रिफ्लेक्शन ना हो। याद रखें, धुंधली, कटी हुई या एक्सपायर्ड दस्तावेजात देखते ही मुस्तरद हो जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो केस को बहुत मजबूत बना सकती है वो है इजाफी सबूत, जैसे कि आपका एक्टिव अपवर्क या फाइवर का प्रोफाइल। इससे साबित होता है कि आप एक हकीकी फ्रीलांसर हैं और आपकी आमदनी का जरिया भी जायज़ है। इससे उन्हें यह समझने में बहुत आसानी होती है कि पैसा आ कहां से रहा है। अब कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। ये वो गलतियां हैं जो केस में ताखीर या सीधा सीधा नाकामी का बाइस बन सकती हैं। कभी भी जाली या एडिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स जमा ना करवाएं। और हाँ, ये भी चेक करें कि कागजात पर जो मालूमात हैं वो आपके अकाउंट की तफसीलात से मैच करती हों। और सबसे बड़ी गलती, पहला अकाउंट रिव्यू में है और एक नया अकाउंट बना लेना। इससे अकाउंट मुस्तकिल तौर पर भी ब्लॉक हो सकता है। तो रिकवरी का अमल तो हमने समझ लिया। अब जरा इस बात पर तवज्जो देते हैं कि मुस्तकबिल में सारी परेशानी से बचा कैसे जाए। एक सेहतमंद अकाउंट बनाना और उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ना सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। जी हाँ, सिर्फ ये 3 अहम आदतें अकाउंट को ना सिर्फ महफूज रखेंगी बल्कि एक्टिव भी। ये बहुत आसान है और लंबे अरसे में बहुत सी परेशानियों से बचा सकती हैं। पहली आदत, अपनी ट्रांजैक्शंस में एक तसलसल रखें। मतलब अदायगी की रकम या तादाद में अचानक बहुत बड़ी तब्दीलियों से गुरेज करें। दूसरी आदत, अपने डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखें। कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने से पहले ही नया जमा करवा दें। और तीसरी और बहुत अहम, खतरनाक अदायगियों से बचें।
किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा ना बने जो उनकी सर्विस की शराइत की खिलाफवर्जी करती हो। तो इस पूरे तज्जिए का खुलासा ना इस एक जुमले में है, अपने पेमेंट अकाउंट को किसी बैंक अकाउंट की तरह ही समझें, कवानीन की पाबंदी करें, शफ़ाफ रहें और कमाई का सफ़र बिल्कुल हमवार रहेगा। यह सिर्फ एक टूल नहीं, यह आपके कारोबार का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, अब जबकि फौरी बहरान से निमटने का तरीका समझ आ गया है, तो आखिर में एक सवाल पर गौर करते हैं। हमारे अपने ऑनलाइन मालियाती सेटअप में सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? क्या सिर्फ एक ही पेमेंट प्लेटफॉर्म पर इन्हिसार करना समझदारी है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।